Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, inshallah, we'll be solving one question on inequality. This question is from exercise 3A. The page is 59. The book is Maths D3. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जो है वो एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का सॉल्व किया था. आई होप यू ऑल हैव सीन दैट वीडियो. दैट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जी आई गेस. अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट एच सॉल्व कर लेते हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है और इसका सोल्यूशन जो है इसीलिए आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम लोग की कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए. तो इंशाल्लाह इन दिस वीडियो वील बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट एच और फिर इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर ई का सोल्यूशन भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे सो दैट योर क्वेरीज कैन बी रिजॉल्व. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट एच. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. क्वेश्चन में हमारे पास है 4 ब्रैकेट ओपन एच अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज लेस देन फिर 3 है ब्रैकेट ओपन एच अपॉन 2 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज. तो क्वेश्चन में फ्रैक्शंस आ गए हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है. तो फ्रैक्शंस जो हैं वो हमें पहले सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे. फ्रैक्शंस दोनों साइड पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है. और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस है वो ऐड हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. अब तुम्हें 5 जो है वो फ्रैक्शन नहीं लग रहा होगा तो 5 को फ्रैक्शन बना देते हैं. चूंकि 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने जो है वो 1 लिख दिया. तो ये भी जो है भाई फ्रैक्शन बन गया. अब यू नो दैट इन ऑर्डर टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस वी हैव टू टेक एलसीएम. तो पहले जल्दी से जो है वो दोनों साइड्स पे एलसीएम वाला काम कर लेते हैं. 4 को मैंने एग्जैक्टली बाहर ही रखना है. अभी फिलहाल 4 को मैं जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा. पहले मैं थोड़ा सा ब्रैकेट जो है ना वो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. तो 3 और 4 एलसीएम क्या आएगा. 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12. हमने कॉमन डिनोमिनेटर बनाना होता है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 टाइम्स 4 इज 12. नाउ माय डिनोमिनेटर इज 12. तो अब मुझे जो है वो देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करवाना है. तो यहाँ था 3 और मैंने उसको अब 12 बना दिया. ठीक है. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कराया मैंने 4 से करवाया. तो 3 टाइम्स 4 इज 12. तो इसका मतलब है एच को भी मुझे किससे कराना पड़ेगा 4 से. तो 4 मल्टीप्लाई बाय एच विल बी 4h. ठीक है. ये वही एलसीएम का तरीका होता है जो हम यूज़ करते हैं. फिर जो है वो पॉजिटिव साइन एज इट इज़. नाउ द डिनोमिनेटर इज 4. 4 को मैंने 12 बना दिया. इसका मतलब है 4 टाइम्स 3 इज 12. तो 3 को फिर 3 से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. तो 3 टाइम्स 3 इज 9. ठीक है. ये मैंने एलसीएम किया है. बेसिकली मैंने किया क्या है कि इस वाले पूरे फ्रैक्शन को जो एच अपॉन 3 है इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया. मतलब न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया. और ये जो 3 अपॉन 4 का फ्रैक्शन है इसको मैंने जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया. डिनोमिनेटर को भी 3 और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया. तो दैट वाज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं. वहाँ देखो लेस देन का निशान लगाया. 3 वैसे ही मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है. और अब मैं जो है वो इस साइड पे एलसीएम ले रहा हूँ. 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आ जाएगा. तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया. अब चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर 2 ही है तो मुझे इसको किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है. या तुम ये कह सकते हो कि मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया. तो जब h को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस विल बी h. ये h बच जाएगा और नेगेटिव साइन एज इट इज. ये है 1 और ये है 2. इसका मतलब है कि मुझे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से. तो 2 टाइम्स 5 इज 10. तो ये 10 आ गया. ब्रैकेट क्लोज कर दिया. दिस वाज ऑल अबाउट द एलसीएम. अब जल्दी से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल हो रही है. 4h और 9 तो ऐड नहीं हो सकता. लेकिन ये है कि मैं इसको ज़रूर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि ये 4 है और ये 12 है. तो ये जो है कैंसिल आउट हो सकते हैं. 4 टाइम्स 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम्स 3 इज़ 12. तो ये मैंने थोड़ा सा कैंसिलेशन कर ली. इससे और आसान हो जाएंगी चीज़ें. अब मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल. अब यहाँ तो जो है वो ब्रैकेट हटाना है मुझे. यहाँ 1 है तो 1 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी सेम हो जाएगी. तो दिस विल बी एज इट इज़. ये हो जाएगा 4h प्लस 9 और इसके नीचे जो है वो 3 आ जाएगा. 4h प्लस 9 अपॉन 3 हो जाएगा. ठीक है. और मैं ये देखता हूँ कि राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है. राइट हैंड साइड पे जो है मेरे पास कैंसिलेशन नहीं हो रही क्योंकि 3 और 2 जो है वो सेम टेबल में नहीं आते. तो अब मैं क्या करूँगा 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा. जब मैं 3 को अब मुझे h से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और 3 को मुझे जो है वो -10 से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो जाएगा. और ये दो फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं. न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है. डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो जाता है. तो इसके नीचे तो 2 आ जाएगा. मैंने पहले 2 लिख दिया. और जब मैं 3 को h से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 3h. और जब मैं 3 को -10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -30.
तो अब जो है वो क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। अब सिंपल मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो जल्दी से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बिल्कुल, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो मैंने 2 लिखा और ब्रैकेट में मैंने 4h प्लस 9 लिख लिया। ठीक है, तो दिस इज़ 4h, ये 4 छोटा सा लिख दिया मैंने, 4h प्लस 9 हो गया। सही है, और निशान जो है वो लेस देन का आ गया बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो यहाँ, अब तो 3 आ जाएगा तो 3 लिखना पड़ेगा पहले और फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट में 3h माइनस 30 आ जाएगा। तो जल्दी से आप मल्टीप्लाई करो और फिर जो है वो h को एक साइड पे जमा करो और h की एक वैल्यू निकालो जल्दी से। बस अब क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया, इतना मुश्किल नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 टाइम्स 4h विल बी 8h, ये 8h हो जाएगा। सही है, और 8h प्लस 2 टाइम्स 9 इज 18, तो ये 18 हो गया, 8h प्लस 18। एंड नाउ दिस इज लेस देन, और 3 टाइम्स 3h विल बी 9h, 3 3 ज़ा 9 और h इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। और जब मैं 3 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 3 3 ज़ा 9 और 0 आ जाएगा, 90 बन जाएगा। सही है, नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड कि अब करना क्या है। अगर मैं इस 9h को शिफ्ट करता हूँ, मतलब अगर इस 9h को मुझे हटाना है तो ये ऐड हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 9h ऑन बोथ साइड, तो मेरा h जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सही है, और मुझे जो है फिर वो नेगेटिव रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 8h को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव रहे h। सही है, तो बस ये आपके पास होता है, इट्स योर डिसीजन कि आपको वो नेगेटिव वाला रूल जो है वो अवॉइड कर सकते हो आप। अगर कर सकते हो तो अवॉइड कर लिया करो, वरना वो नेगेटिव रूल अप्लाई कर दो जिसमें हमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये 8h यहाँ से हटाना है, तो दिस इज पॉजिटिव 8h। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी 8h सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ भी 8h सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे हम लोग करते थे बचपन में यार। या सिंपल वर्ड्स में पूछो तो दिस इज पॉजिटिव 8h। ये जब इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये है माइनस 90, इसको मुझे अगर यहाँ से हटाना है तो मुझे एडिंग 90 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी 90 ऐड करूंगा, यहाँ भी 90 ऐड करूंगा। तो अब ये समझ लो कि मैंने अब इस तरह लिख लिया कि 90 इधर ऐड हो गया। सही है, और प्लस उसके साथ 18 आ गया। ठीक है, और दिस इज लेस देन, ये इस तरह आ गया लेस देन, ये हो गया 9h क्योंकि ये पहले से मौजूद था यहाँ। और चूंकि वो पॉजिटिव 8h था तो मुझे जो है उसको हटाने के लिए नेगेटिव 8h करना पड़ेगा। तो बस ये वाला काम मैंने कर लिया है, बस अब मेरा आंसर आ गया सिंपल। 90 और 18 को ऐड करूंगा तो दिस विल बी 108, और 108 आ जाएगा। मेरे पास सिंबल आ गया लेस देन का, और जब मैं 9h में से 8h माइनस करूंगा तो दिस विल बी h। आपको पता है कि मुझे वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पसंद है, तो मैं जो है इसको शिफ्ट नहीं करूंगा, मैं इसको स्विच करूंगा। वो कैसे करूंगा ज़रा गौर से देखना, क्योंकि बच्चों को लगता है मैंने साइन चेंज कर दिया। तो मैंने लिखा h, ठीक है, h की साइड पे माउथ क्या है, ओपन, तो मैंने h की साइड पे माउथ ओपन बना दिया इस तरह। और फिर मैंने 108 लिख लिया। इसका मतलब है कि जो मेरी रेंज आ रही है दैट इज 108। रेंज को पढ़ना तो क्या हो जाएगा, h ग्रेटर देन 108। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6h। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर जो है वो आप कंफ्यूज होगे कि किससे मल्टीप्लाई करना है इसको। तो उससे बेटर है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। जब ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद फिर आप बेशक मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको यहाँ कटिंग नहीं करनी, आपको 4 को मल्टीप्लाई करना था दोनों से, तब भी ये हो जाता, लेकिन फिर नंबर जो है ना वो बड़े बड़े हो जाते, फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, फिर आपको डिवाइड करना पड़ता। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जहाँ कैंसिलेशन हो रही थी तो वहाँ मैंने कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बाकी फिर मैंने जो है वो नेगेटिव रूल को अवॉइड कर दिया। अगर मैं इस 9h को यहाँ शिफ्ट करता तो नेगेटिव रूल लगाना पड़ जाता मुझे। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, चलो नेगेटिव रूल अवॉइड करके देखते हैं इस बार। तो मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, और मेरा आंसर आ रहा है h इज़ ग्रेटर देन 108।